तो दोस्तों सवाल है कि हम अभी अपने जीवन में कमिटमेंट कैसे जगाएं। कमिट देन एलिमिनेट। पहले कमिटमेंट करो, फिर मिटाना शुरू करो। टेंडाई मंक्स एक बार चैलेंज स्वीकार करने के बाद अगले 7 सालों के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक दिशा में मोड़ लेते हैं। अब प्रतिज्ञा पूरी करने के अलावा कुछ मायने नहीं रखता। आपने एक गोल निश्चित किया और उस गोल के लिए अपने जीवन और रूटीन से सारी फालतू चीज़ों को हटाना शुरू कीजिए। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, आपकी मदद करती हैं, आपके मन को शांत करती हैं, वो सब रखिए। बाकी सब एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज जाएगा कि मेरे जीवन में ये लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। इफ़ यू कमिट टू नथिंग, यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 41 में श्री कृष्ण इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि संकल्प यानी कमिटमेंट होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि एक दिशा में रहती है और संकल्पहीन व्यक्ति की बुद्धि कई शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ बुद्धि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुद्धि ही मन की दिशा तय करती है। इसलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि से यानी समझदारी से निश्चय कर लिया है कि मेरे लिए केवल एकमात्र लक्ष्य ज़रूरी है, तब मन केवल उसी दिशा में, केवल उस एक लक्ष्य के पीछे जाता है। जिसके पास एक लक्ष्य के लिए कमिटमेंट नहीं है, उसकी बुद्धि कई दिशाओं में बटी होती है। उसे लगता है कि मुझे कई सारी चीज़ों से मज़े और आनंद की ज़रूरत है, इसलिए उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो शांत बैठने की भी कोशिश करे तो लगातार मन कई दिशाओं में भागता है क्योंकि वो कई वस्तुओं से जुड़कर मज़ा पाना चाहता है। ऐसा मन जो एक से दूसरी जगह भटकता है वो अपनी शांति और शक्ति क्षीण कर लेता है।